प्रेम कुमार जी, सवाल इसी बात को लेकर है। आज फिर मंथन इस बात पर होगी कि भाई उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी भी अब रायबरेली से दम भरेंगे। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है, वायनाड से प्रियंका गांधी जा रही हैं। अब 2027 में मुकाबला होगा, पूर्वांचल के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। तो उसमें भूमिका किसकी रही है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमने डबल इंजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में काम किया है, वाराणसी में काम किया है, लेकिन विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया। जी विवेक जी, देखिए इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बाद ये अच्छा है कि सत्ता पक्ष भी चुनाव मैदान में है, लोगों से कनेक्ट बना रहा है, और विपक्ष भी मैदान में है। नीट के सवाल पर स्टूडेंट्स मैदान में हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सब एक्टिव हैं, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी भी बनारस में जाकर के कनेक्ट बना रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि लोगों ने पहले के मुकाबले कम वोट किया, उनको पहले के मुकाबले कम पसंद किया। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10% से ज़्यादा वोट खोए हैं, और ये सब उनका पक्ष है। इसके बावजूद है कि उनको सरकार बनाने का अवसर मिला है, तो उनके लिए ये अवसर है कि जो कमी रह गई है, जो कसर बाकी रह गई है, उसको वो जनता के साथ कनेक्ट करके पूरा करें। तो इस कोशिश में बीजेपी निकली है। लेकिन जो बेसिक सवाल विपक्ष उठा रहा है, चाहे कपीश जी उठा रहे हो, त्रिपाठी जी उठा रहे हो, वो है कि किसानों को एमएसपी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, भाई आपको पेपर लीक जैसे मामले रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। और बेसिक सवाल जो है जनता जिसको रेलवे में आजकल सफ़र करना अब मुश्किल हो गया है, सफ़र नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थितियां बन गई हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब स्थितियां बीच में सुधरी थी। इसी नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में स्थितियां ठीक थी, लेकिन दूसरे अश्विनी वैष्णव जी के समय में रेल का बहुत बुरा हाल है। आज हम में से हर कोई आदमी महसूस कर रहा है कि कैसे रेल में सफ़र करें, उन दिक्कतों को देख रहा है। दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर में दुर्घटनाएं कमी है, हमारे देश में भी कमी हुई थी, लेकिन ऐसे समय में जब हम कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली के साथ हैं, फिर भी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है, ये बात है। रेस्पॉन्सिबल सरकार हमें चाहिए जो जवाबदेही ले किसी भी घटना पर, ताकि वो दोबारा ना हो सके। ये चिंता बनी हुई है, और इस मुझे लगता है इससे ज्यादा किस पैटर्न पर आप कह रहे हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम कुमार जी, कोई 4-5 रीजन तो दीजिए। एस सिंह जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। कोई 4-5 रीजन तो दीजिए कि सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? या सरकार ने रिस्पॉन्स नहीं किया? क्या रेल मंत्री वहां तक नहीं गए? क्या रेल मंत्री ने वहां जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया? या ऐसा होता कि भी रेल मंत्री यूएस में छुट्टी फरमा रहे हैं, अभी इलेक्शन ताजा लड़के, तो आप सवाल उठाते तो मैं समझ पाता। आप याद कीजिए, उड़ीसा में भी रेल दुर्घटना हुई थी, 3 ट्रेनें देश में पहली बार एक साथ टकराई थी। क्या हुआ? किसने जिम्मेदारी ली? क्या रेल मंत्री ने ली? किसी अफसर को सजा हुई? नहीं हुई। ये लोग क्या करते हैं, इस बार फिर दुर्घटना हो गई। आपके जाने से क्या होता है? जाते तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, हरी झंडी दिखाने जाते हैं, दुर्घटना के समय में रेल मंत्री जाते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ना प्रधानमंत्री लेते हैं ना रेल मंत्री लेते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भाई, उड़ीसा की दुर्घटना के बाद हमने क्या सबक लिया, किसको सजा दी, किसको पनिश किया, और इस बार कौन जिम्मेदार है, जानना तो होगा कि फिर हम अगली दुर्घटना का इंतजार करेंगे। अगर एक घटना के संदर्भ में बोले तो हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पर की है। जी, एस सिंह जी इसका जवाब देंगे। एस सिंह जी, आपके पास जा रहा हूँ। एस सिंह जी, क्या कहेंगे आप? इसके बाद में अरुण त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए प्रेम जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है राजनीतिक विश्लेषक करके बैठे। राजनीतिक विश्लेषक मतलब राजनीति नहीं करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब तुलना करना कि कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम जी कुछ एजेंडा चला रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एजेंडा चलाइए। अगर आप यहाँ विश्लेषण करते आदरणीय विवेक जी के सामने कि कांग्रेस की सरकार में ये रेल दुर्घटना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उससे दूनी रेल दुर्घटना हुई, निश्चित तौर पे एस सिंह स्वीकार थे। लेकिन रेल दुर्घटनाएं सर्वाधिक कांग्रेस की सरकार में हुई। फिर भी हम ये जायज विवेक जी नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रेल दुर्घटना हो। जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आई हैं जिससे ऐसे घटनाओं पे रोक लगा है और आगे भी लगेगा।
आज कोई भी दुर्घटना का जो भी कारण हो उसकी जांच हो रही है, और पहले भी जो भी दुर्घटना जिन कारणों से हुई उसमें गुनाहगार को बख्शा नहीं गया। नहीं, वो तो आपके पहले कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं सिंह जी, वापस नहीं आता है। वो आपके पहले कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं। हैं। प्रेम कुमार कह रहे हैं शुरुआत के 5 साल में चीजें काफी बेहतर हुई थी, लेकिन आज की तारीख में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। इसमें उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है रेल दुर्घटना का। नहीं, 10 सेकंड देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेती है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लेते हैं। स्वयं वहाँ पे जो हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हैं वो पहुँचते हैं, मीडिया से बात करते हैं, जवाबदेही तय करने की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमारे प्रेम जी को एक प्रवक्ता की तरह ऐसा क्यों दिखाई देता? हम तो आग्रह कर रहे हैं प्रेम जी, आइए, दूध का दूध और पानी का पानी यही कर दीजिए। आप बताइए कि कांग्रेस की सरकारों में किस तरह की दुर्घटनाएं होती थी जो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह हुआ। कांग्रेस की सरकार में किस तरह देश के संसाधनों पे एक का अधिकार था, हमारे यहाँ किस तरह सबका साथ सबका विकास होता है। कांग्रेस की सरकार में कैसे सिखों की हत्याएं हुई, हमारी सरकार में किस तरह सबके लिए कार्य हो रहा है। आपको सबका विश्लेषण, समुचित विश्लेषण करना होगा। और भारत की जनता ने अब भी सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक सांसद अगर किसी का चुना है तो भारतीय जनता पार्टी का चुना है। भारत की जनता का धन्यवाद कि आज देश के अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमारे मोदी जी के विकास के कार्यों पर भारत की जनता विश्वास जता रही है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, तैयार है उसको करने के लिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी। सिंह साहब देखिए, पहले तो मैंने ये कहा था कि दुनिया भर में दुर्घटनाएं कम हुई हैं चूंकि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। और पिछली सरकार से आप तुलना करें तो अब कांग्रेस सरकार बोले कि हम अंग्रेज सरकार से बेहतर थे, आप बोलिए कि हमारे पिछले वाले से बेहतर। अरे सरकारें जब आती हैं तो अतीत से बेहतर सरकार ही जनता चुनती है और आगे की सरकार आज की सरकार से भी बेहतर होगी, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि ये सुप्रीम सरकार, इससे बेहतर सरकार ही नहीं आएगी। इसलिए आप तुलना इसलिए ना करें कि आप आज काले कारनामों को ढका जाए, तुलना इसलिए कीजिए कि इन कारनामों को जो बुरे हो रहे हैं जनता के साथ वो दूर हो। तुलना का मकसद पॉजिटिव होगा ना, कि तुलना का मकसद होगा कि पिछली सरकार में हुआ इसलिए हमारी सरकार से मत पूछो सवाल। ऐसा विश्लेषण हम नहीं कर सकते सिंह साहब। ठीक है, लेकिन दुर्घटनाओं के संबंध में कम से कम ये तो एंटी साहब, जहां जहां दूसरे हमारे विपक्षियों की सरकार जिन प्रदेशों में वही की तुलना कर लीजिए सरकार। मणिशंकर पांडे बता दीजिए सर, कर्नाटक का बता दीजिए, हिमाचल का बता दीजिए। जी देखिए, किसी भी दुर्घटना को लेकर तो ये नहीं कह सकते कम से कम कि भाई उनके काल में दुर्घटना इतनी थी, हमारे काल में इतनी हो गई है। ये सुधार का एक क्रम हो सकता है, लेकिन दुर्घटना या हादसे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मणिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर जी। विवेक जी, मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं किसी भी सरकार में कम बेसी होती है, लेकिन आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जितना टेक्निकल परिवर्तन रेलवे में हुआ है, अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, ट्रैक अच्छे बने हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि दुर्घटना ट्रेनों में हो जा रही है, लेकिन आप देखेंगे तो अच्छी ट्रेनों में सुधार, ये सारी चीजें जो है 14 के बाद तेजी से हुआ है। इसके पहले बल्कि ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़ी बदहाल स्थिति रेलवे में रहती थी। लेकिन प्रेम कुमार जी के बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें और सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो घटना में जिम्मेवार उनको सजा देने की भी जरूरत है। तो ये बात कहना चाहता हूँ मैं। इस बात को कहना इसलिए चाहता हूँ कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी के 14 से लगातार आज तक के कार्यकाल में ये जो 10 साल का कार्यकाल बीता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विकास हो, चाहे गांव-गांव में बिजली हो, मतलब जितने विकास मतलब जोड़ सके उसके सब लोग जान रहे हैं, उसमें प्रगति बहुत तेज से हुई है जी। उत्तर प्रदेश में अगर अरुण जी को स्क्रीन पर लेकर आएगा मणिशंकर जी के साथ, सीट घट गई है तो इसका मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दायित्व नहीं मिलना चाहिए। आज तो अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी नैतिक रूप से हार गए हैं। मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला चुनाव सन 52 में जब हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में और मसूरिया दीन पासी थी, ये फूलपुर से चुनाव हुआ था। 71,000 वोट से पंडित जी चुनाव जीते थे, दोनों में फर्क खाली 71,000 वोट का था। और जब दोबारा चुनाव हुआ तो 29,000 वोट का फर्क हो गया। जवाहरलाल नेहरू जी कम वोट पाए और जो वहाँ की मसूरिया दिन पासी थी
वो सिर्फ 29,000 से मतलब उनको वो कर पाई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं वोट घट गया, कहीं वोट बढ़ गया, तो इससे प्रधानमंत्री का ओहदा घट गया, उनको बहुमत नहीं मिला, ये बहुमत घट गया, या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पिछले मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसको सारी दुनिया सराह रही है, देश सराह रहा है। उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के चलते, कुछ घटनाओं के चलते, और मैंने कहा कि मैं चूंकि अब बीजेपी का पक्ष नहीं रख सकता, कुछ कारण हैं जिसके कारण वोट घटे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि आज छुट्टे पशु जिस तरह से गांव में खुल करके खेत चल रहे हैं, किसान नाराज हैं। मैं उस पर कहना चाहूंगा कि चैनल के माध्यम से, मैं किसान हूं, मेरा 2 बीघा खेत, 8 बीघा के खेत में 2 बीघा पशु चल जाते हैं। ये कुछ मुद्दे हैं इस तरह से, ये चर्चा का विषय जो बन सकता है सरकार के सामने आना चाहिए, और इस पर चर्चा नहीं हो रही है वोटर लिस्ट को लेकर। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिए खतरे की घंटी तो बजाई है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मैं इस बात को मैं इस चैनल के माध्यम से विवेक 1 मिनट लेना चाहता हूं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। पोलिंग स्टेशनों पर मतलब जो BLO है, जिस तरह से वोटर लिस्ट तैयार की गई है, मोहल्ले के मोहल्ले वोटर लिस्ट गायब रही है, मतदाता अपना मतदान नहीं कर पाए हैं। आज परसेंटेज जो घटा है, चुनाव आयोग से, आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले जो मतदाता सूची है उसको ठीक करिए। आज तक मतदाता सूची ठीक अगर नहीं हो पाई तो ये मतदान पर इसका प्रभाव पड़ता है। जी, तो वोट देने नहीं गए। अरुण त्रिपाठी आपको कुछ कहना चाह रहा है, अरुण त्रिपाठी जी को लेकर आइए। अरुण त्रिपाठी जी, तो ये चर्चा का भी विषय बनना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी अरुण त्रिपाठी जी। जी विवेक भाई, उम्मीद करते हैं कि मुझे समय मिलेगा। काफी देर से मैं लोगों को सुन रहा था और मेरे बीच में कोई इंटरप्ट न करे। सबसे पहले तो मणि भैया को प्रणाम करते हैं। आज उनके साथ टीवी पे देख करके उनको अच्छा लगा, स्वस्थ हैं, अच्छा है, भगवान उनको ऐसे ही सकुशल रखें। मणि भैया का क्या मजबूरी आप समझ सकते हैं। ये हमारे कुल के हैं और आज उनकी विचारधारा चेंज हो गई है। मणि भैया बहुत कद्दावर नेता थे बनारस के, लेकिन किस प्रकार से उनको मजबूरन तारीफ करना पड़ रहा है। मैं मणि भैया से पूछूंगा कि BHU में अभी डॉक्टर ओम प्रकाश भूख हड़ताल पे, ओम शंकर जी भूख हड़ताल पर थे। पता है आपको क्यों भूख हड़ताल पर थे? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या घपला हो रहा था, इस पे भी थोड़ा प्रधानमंत्री जी का गुणगान करिए कि देश के प्रधानमंत्री के निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में। देखिए बड़ी भैया बीच में मत बोलिए, हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपका सम्मान करते हैं कि जिस गंभीरता से मैंने आपका इज्जत रखा, मान रखा, सुना, वैसे ही मुझे भी सुने। मैं आपका बहुत छोटा बच्चा हूं, आप मुझे भी सुने, उम्मीद करते हैं। देखिए BHU में IT सेल में आपको पता है कि यौन शोषण का एक मामला आया था। क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी उस पर 2 शब्द कहा? उन जो अपराधी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कभी ये किसी ने कहा, किसी ने सुना? ये बहुत बड़ा विषय है। वहां पर देश की बेटियां जाती हैं पढ़ने। BHU बहुत बड़ा संस्थान है, भारत देश का संस्थान है, बनारस का गौरव है, और वहां की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कार्यकाल संसदीय क्षेत्र जो है वो प्रधानमंत्री का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों द्वारा वहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं, उनका रेप किया जाता है। इस पे 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए था। मणि भैया से मैं जरूर चाहूंगा। वाराणसी पोर्ट जो है वो फेल हो गया। आपको याद होगा कि जहाज चलाने के लिए 7 दिन 8 दिन तक टीवी पे गुणगान किया गया कि वहां से पोर्ट बनाया जाएगा, जहाज चलेंगे। आज क्या हुआ? फेल हो गया और उस पोर्ट को अडानी को बेचने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बताना ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री जयराम रमेश सर ने भी उठाए हैं और मैं देख रहा था कि आपके टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है कि जिस प्रकार से लोग वहां पर ये नया महिमा मंडप शुरू कर रहे हैं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं कि वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है? क्यों नहीं अमूल के फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी जा रही है? स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्यों बाहर से लोग आकर के वहां रोजगार करेंगे? इसका कोई है जवाब? स्थानीय लोग भी आपके टीवी चैनल को सुन रहे होंगे। अगर हम गलत हैं तो आप मुझे बताइए। स्थानीय लोगों से भी मैं प्रश्न पूछता हूं, क्यों नहीं हमारे स्थानीय युवाओं को वहां रोजगार मिलता है? मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो स्टेडियम बन रहा है वहां का टेंडर क्यों नहीं स्थानीय लोगों को दिया जाता है? वहां पर जो जमीनें खरीद फरोख्त का ड्रामा शुरू किया गया है
काशी गेट बनाने के नाम पर क्यों किसानों को छला जा रहा है? विवेक जी, ये 10 कौन सेकंड स्पष्ट दीजिए करेगा? मैं आ रहा हूं, एसएस सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। हमारे सांसद कपिल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, कपिल जी को लेते हुए फिर आपके पास आऊंगा। में भी 11 मिनट बोले, नहीं नहीं, 5 सुनिए, मिनट पूरा बोले, कंप्लीट हो फिर और जाने कोई दीजिए। बैठा है तो वो भी तो पूरी बोलेगा बात ना। कंप्लीट हो जाने दीजिए। जल्दी से अरुण जी, उसके हाँ, जल्दी बाद से। उसके बाद दूसरे को जब 2 एक मिनट, पत्रकार तीसरे को 5 मिनट, जब 8 एक मिनट, पत्रकार 11 मिनट। प्रेम कुमार जी इंडिया डेली चैनल पे आकर के सही सवाल कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हैं वो कौतूहल हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका जो सवाल था आप समय कि तो जिम्मेदारी दीजिए। कौन लेगा? मैं दर्द रेल बढ़ा रहा दुर्घटना हूं, आप हुई, समय तो उसकी दीजिए जिम्मेदारी थोड़ा सा। कौन लेगा? थोड़ा सा तो समय जंतर दीजिए। मंतर पर अभी भी महिलाओं बेटियों को कुछ तो कुचला बाहर गया। बाहरी अब रिपीट हो रहा है, अरुण जी अब रिपीट हो रहा है। आप कह रहे हैं बाहरी आकर काशी में हक लेकर जा रहे हैं। एसएस सिंह जी इसका जवाब दें। बताना चाहता हूं, जी। प्रेम भाई, जी, प्रेम भाई, एक प्रेम सेकंड, एक सेकंड, अरुण त्रिपाठी जी, आपका सवाल आ गया। विवेक जी पूछिए, आपका सवाल आ गया। पूछिए। आपका सवाल आ गया, अरुण जी आपका सवाल आ गया। विवेक जी, एसएस सिंह जी, कपिल जी के पास आ रहा हूं। एसएस सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। 11 एसएस सिंह जी, मिनट एक बार और 3 मिनट एक, अब सुन तो लीजिए, 2 मिनट ही पर्याप्त थे आपके लिए। अरुण जी ठीक है, विवेक जी 2 ठीक है। मिनट कांग्रेस के लिए पर्याप्त है। ठीक है। विवेक जी मुझे अरुण जी ने हमसे देखिए बीच में अगर अरुण जी ने हमसे सवाल किया, इसलिए मेरे छोटे भाई हैं। अरे सुन हम भी तो बना- लीजिए। मैं एक सेकंड आ रहा हूं, मणिशंकर जी आ रहा हूं। जी मणिशंकर जी, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। एसएस सिंह जी 10 सेकंड में आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मणिशंकर जी, कपिल जी आपके पास आ रहा अरुण जी ने मुझे कोट करके बोला, ऐसे मैं चाहता हूं। सर। हाँ बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। एसएस सिंह जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। पूछना चाहूंगा, कैसे अपने चेहरे को बदलते रहते हैं, कहां से मुंह में दांत और हाथ ले आते रहते हैं। भैया आपसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि राजस्थान में 7000 से अधिक दुष्कर्म की घटना हो गई, तो आपके मंत्री कह रहे हैं कि मर्दों का प्रदेश है, जहां कांग्रेस रहती है वहां मर्दों का प्रदेश हो जाता है। आप एक बार भी नहीं बोलते। भाई ये कौन आपसे सी पूछा फिर- जाता है, आपके फूल राष्ट्रीय जुलूस अध्यक्ष बातें क्यों कर रहे आपके हैं? आप राष्ट्रीय सत्य पे अध्यक्ष बात आपसे किया छोटे नहीं करिए। होंगे, कब तक आप क्यों लोग बीच में बोलने सच्चाई से लगे, भागेंगे क्यों भाई? बीच में बोलने लगे? अरे दर्द बढ़ा ना, कब तक आप आपके सच्चाई से दर्द बढ़ भागेंगे? गया ना। यही इतने बड़े- यही प्रदेश की जनता देख रही है। आपके इतना- राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतना पूछा गया जनता ने बड़ा संदेश तमाचा खाली मारा पे आप लोगों कि अरे को। महिलाओं पर कुछ बोल 240 दीजिए, पर तो बोले सिमट कि गए। ऐसा तो दम होता भर रहे थे, 400 तंदूर का। कांड से एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके। बनाने तक अरे सही ये बात है। सारा एसएस सिंह जी को लेकर आई जल्दी अगर से आप लोगों ने स्पीकर। कहा, एसएस सिंह जी और मणिशंकर सिखों जी। की हत्या और सिखों के साथ अत्याचार को लोगों ने भूल गया। कांग्रेस के लोग ये जस्टिफाई विवेक जी करते थे, बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब कश्मीर में महिलाओं को पोस्टर लगाकर भगाया जा रहा था, कश्मीर की महिलाओं के प्रति एक भी बयान कांग्रेस के लोगों को दिखा दीजिए, नहीं देखेंगे।